Hello viewers, मैं डॉक्टर आयशा फैजान, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ नागपुर वेस्ट एवेन्यू मेडिकल सेंटर में। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है एक्ने स्कार्स। Everybody is already familiar. Acne मतलब pimples और zits चेहरे पे आता है. Generally start with the teenagers में and it continues well into adulthood. मतलब कि there are some people who are struggling with acne even after they've crossed 40 years of age. So generally जब acne आता है या तो self resolve होता है or else you take treatments and फिर वो resolve होते हैं. Acne के चले जाने के बाद में you generally have two types of conditions. One is a pigmentation, okay, and the other is a scars. सो पिगमेंटेशन मतलब कि यूल बी हैविंग मतलब कि जब पिंपल्स आके जाते हैं तो या तो वो कुछ ब्राउन कलर के कुछ डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स छोड़ जाते हैं फेस पे जिन्हें हम ब्लेमिशेस कहते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी होता है या तो आप जो है ना अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर में वो अच्छा खासा फेड हो जाता है अनटिल अनलेस वो छेड़े हुए पिगमेंटेशन है। मतलब कि अगर आपको पिंपल्स आया आपने उसको छेड़ा या उसको नकोड़ा निकालने की कोशिश किया तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी डीप चले जाता है एंड फिर जो रिजल्टिंग पिगमेंटेशन रहता है वो काफ़ी डीप रहता है। सो दोस टाइप ऑफ पिगमेंटेशन को तो कई साल लग जाते हैं एंड उनको मोस्टली ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। बट इन जनरल जो सुपरफिशियल स्कार्स रहते हैं अगर आपने अच्छा SPF यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली भी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो वो द नेक्स्ट ईयर वो फेड हो जाता है। So we will not be talking in this video about the pigmentation. हमारा जो concern topic है it is acne scars. Acne scars मतलब कि जब acne आके चले जाता है तो उसके बाद में वो दो तरह के scars छोड़ देता है. So number one is गड्ढे वाले scars जिनको हम depressed scars बोलते हैं. उसमें भी अलग अलग types होते हैं. That is one. And the second one is the उभरे हुए scar. That's the papular scars. तो generally on the face जब आपको pimples आके जाते हैं तो it leaves depressed scars. और अगर आपको बॉडी में जैसे कि आर्म्स में चेस्ट में या बैक में अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो वो एक जो है ना हाइपोट्रोफिक एलिवेटेड पैपुलर स्कार्स छोड़ देते हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों स्कार्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज दोनों स्कार्स के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है दोनों अलग है। सो लेट अस बिगिन विद द एक्ने स्कार्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन फॉलो to prevent the formation of scars. See, always we know that prevention is better than cure. तो ऐसे क्या हम कर सकते हैं जिससे कि scars बने ही नहीं। तो I'm going to share to you certain tips and tricks regarding acne. तो जब आपको pimples आते हैं आप उनका सही से ट्रीटमेंट सही से इलाज कर ले ताकि वो जल्दी से चले जाए before creating lot of inflammation. I would like to inform you that the generally जो pimples रहते हैं तो प्यूरिबैक्टीरियम एक्ने रहती है एंड उसका टेंडेंसी रहता है कि वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करे जो कोलाजन को और जो एलास्टिन को लाइज करते हैं एंड इस वजह से आपको गड्ढे पड़ते हैं। सो प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ योर एक्ने कैन हेल्प प्रिवेंट एक्ने स्कार्स। Another point tip I would like to give is कि आप अपने पिंपल्स को प्लीज़ छेड़िए मत बिकॉज जब आप छेड़ते पिंपल्स को चाहे वो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो आप उसको प्रेस कर करके निकालने की कोशिश करते हैं या फिर वो पस वाले पिंपल्स है आपके तो जनरली ये दो सिलसिले में आपका काफ़ी टेंडेंसी रहता है कि ट्राई टू बर्स्ट एंड पॉप आउट द पिंपल ताकि जल्दी से रिलीफ रहे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि सबसे पहले तो आपके हाथ में कितना बैक्टीरिया होगा। आप बैक्टीरिया की और ट्रांसफरिंग इट टू द फेस। ऑलरेडी पिंपल्स है मतलब कि योर स्किन इज ऑलरेडी लैकिंग अ बैरियर। सो ऑन टॉप ऑफ दैट आप बैक्टीरिया वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं तो स्किन की टेंडेंसी रहती है कि बहुत जल्दी से पकड़ लेता है ग्रास्प कर लेता है वो इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन प्लस इन्फेक्शन, you can just imagine what is going to happen to your skin. The second thing is that कि जब आप प्रेस करते हो तो अगर वो इन्फेक्शन बाहर आ गया तो इट्स वेरी गुड, यू आर वेरी लकी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज यू आर इनएक्सपीरियंस और आई विल से यू डोंट नो और इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो आप जब प्रेस करते हो वो इन्फ्लेमेशन इंस्टेड ऑफ कमिंग आउटसाइड इट गोज इनसाइड। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन रहता है वहाँ पे बॉडी विल ट्राई टू रिएक्ट, विल ट्राई टू हील इट एंड उस चक्कर में क्या होता है कि ठीक है इट हील्स लेकिन इट विल हील विद पिगमेंटेशन एंड आपने ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन बहुत डीप कर दिया है तो इन्फ्लेमेशन जो पिगमेंटेशन रहता है वो बहुत डीप चले जाता है। दो सिचुएशंस में जो आपको पिगमेंटेशन है वो स्पॉन्टेनियसली हील होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड इन सच केसेस यू विल नीड टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट। So these were the tips and tricks I would like to share regarding acne scars कि आप उसको कैसे prevent कर सकते हैं
Another tip I would like to say is that जब आपके पिंपल्स बहुत रेड इन्फ्लेम आपको दिख रहे हैं कि स्कार्स बन रहे हैं, at that time there is a treatment called as a photofacial. It's a laser, it's a light based treatment, and अगर आप उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वो IPL में प्रॉपर्टी रहती है कि वो कोलेजन स्टिमुलेशन करे, इन्फ्लेमेशन का कम करे, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ a reversal of acne scar formation. This is one of the treatment options I would like to suggest for people who are having a lot of inflammation, a lot of redness, and a lot of red acne on their face. This is one of the best treatments. इसके results भी काफी quick है and you can go for multiple sessions. There is no limit to that. Whereas chemical peeling में chemical peeling generally pimples को कम कर देता है, but वो inflammation को नहीं कम करता है, वो scars and formation को नहीं रोकता है. Plus आप peels को बहुत frequently repeat नहीं कर सकते हैं. Now let us discuss about the acne scars. So acne scar जैसे मैंने आपको बताया है कि वो दो तरह के होते हैं. One is depressed scars and दूसरा elevated scars रहते हैं. तो first we'll discuss about the depressed scars. आपने बहुत सारे जनों को देखा है कि उनके फेस पे मतलब कि अब उनको वहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन उनके फेस पे बहुत सारे गड्ढे हैं. तो गड्ढे ट्रीट नहीं कर सकते हैं. There is no way you can treat any type of scar at home with any medication. सो उसका सिर्फ यही ट्रीटमेंट है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस विजिट करना है एंड वहाँ पर ट्रीटमेंट ले लेनी है. तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊँ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कार्स and I'm just going to tell you I'm going to give you a general idea about the treatment that are available at most of the reputed dermatologist clinic. So let us begin with the treatment options for acne scars. Firstly, अगर स्कार का ट्रीटमेंट आपको करवाना है लेकिन आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप एक्ने को ट्रीट कर लें, उसके बाद अपने स्कार्स को ट्रीट कर लें. बिकॉज इफ़ यू डू इट साइमल्टेनियसली फिर हमको स्किप करना पड़ेगा वो सब एरियाज जहाँ पे पिंपल्स है, एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. और द सेकंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि कोई भी एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में हमको एक्चुअली कोलेजन बनाना रहता है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि जब पिंपल्स आते हैं तो कोलेजनेस एंजाइम बनता है, कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, इस वजह से पिंपल्स के गड्ढे बन जाते हैं. तो अगर हम ये कोलेजन को रिप्लेनिश कर दे तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि हमारे गड्ढे जो है वो भर जाएंगे. इससे हमारे स्किन को भी स्ट्रेंथ मिलेगी. थर्डली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके एक्ने के स्कार्स हैं तो वो गड्ढे जो हैं जनरली वो ऐसे ही रहते हैं. ऐसा कभी नहीं रहता कि समटाइम्स यू फील कि वो ऊपर है, समटाइम्स नीचे है. वो एक तरह का ही रहता है, वो फ्लोटिंग नहीं रहता. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज समथिंग, कुछ तो भी उनको नीचे खींच रहा रहता है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आता है. तो दीज आर कॉल्ड एज अ फाइब्रस बैंड. अगर हम ये फाइब्रस बैंड को किसी भी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट से हम उसको ब्रेक कर दे तो चांसेस ये है कि आपके जो एक्ने के स्कार्स है वो ऊपर आ जाए एंड वो आपको मतलब फायदा करे एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में. तो मैं अभी इस वीडियो में जो भी आगे डिस्कस करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग द एक्ने स्कार ट्रीटमेंट. सो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, दीज आर द जनरल रूल्स जिसके ऊपर जो भी हम एक्ने स्कार ट्रीटमेंट करेंगे ये जनरल रूल्स के ऊपर बेस्ड है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताने जा रही हूँ. मार्केट में कई सारी क्रीम्स हैं जो क्लेम करती है कि वो एक्ने के स्कार्स को ट्रीट कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. कोई भी क्रीम एक्ने की जो पिगमेंटेशन है उसको गायब कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी क्रीम नहीं है जो आपके ऑलरेडी जो फॉर्म डीप गड्ढे है उसको ट्रीट कर सकता है. हाँ, अगर आपके एक्ने के स्कार्स अर्ली स्टेजेस में है, बहुत ही सुपरफिशियल आपके स्कार्स है एंड मोस्टली रेड कलर के हैं जिससे हमको पता चलता है कि दैट इज अर्ली एक्ने स्कार्स, तो हाँ उस वक्त कुछ क्रीम्स कुछ मेडिकेशंस काम कर सकते हैं, लेकिन उनका भी असर देखने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड एप्लीकेशन आपको डेली लगाना है एंड उसका भी रिजल्ट अगर आपको देखना है तो एटलीस्ट 1-2 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है. ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड जितने भी मार्केट में क्रीम्स क्लेम कर रही है कि जो ऑलरेडी फॉर्म गड्ढे हैं उसको वो परमानेंटली क्योर कर सकता है, दीज आर ऑल फॉल्स क्रीम. ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो आपके ऑलरेडी फॉर्म गड्ढे को ट्रीट कर सके. क्रीम्स में देयर इज ओनली वन क्रीम दैट इज द रेटिनॉल क्रीम जनरली जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं. तो रेटिनॉल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द सेल टर्नओवर एंड उसमें स्किन सेंस करता है कि बिकॉज स्किन इज शेडिंग दे शुड प्रोड्यूस न्यू स्किन न्यू कोलाजन एंड इस प्रोसेस में वो कोलाजन फॉर्म करता है. But like I told, it's a very slow and it's a very time consuming process and you need to be very consistently applying that product continuously for 2 to 3 years. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कोलाजन ट्रीटमेंट्स आते हैं जिससे कि आपके जो एक्ने के स्कार्स हैं वो भर जाए. तो सबसे पहले में आता है माइक्रोनीडलिंग. माइक्रोनीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि बहुत सारे
छोटे छोटे नीडल्स आपके स्किन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई द नेम माइक्रोनीडलिंग। इसमें कई तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। तो आप डर्मारोलर के जरिए भी माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, आप डर्मा पेन के जरिए भी माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, एंड आजकल काफ़ी सारे डिवाइसेस भी आ गए हैं माइक्रोनीडलिंग करने के लिए से। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे मल्टीपल नीडल्स आपके स्किन में जाता है, आपके स्किन आपका बॉडी को लगता है कि कुछ तो इंजरी हो रही है, एंड फिर वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको पिक्टोरियली बता दूंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो दिस इज योर स्किन, है ना। तो ये आपकी स्किन है जो अनइवन है, जिसके जो गड्ढे हैं आपकी स्किन में उसके नीचे में। सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, एंड दिस इज योर रिमेनिंग लेयर्स जो है सबके फैक्टर। तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दीज टू लेयर्स। जो सेकेंड लेयर है इसमें एक्चुअली हमारी कोलेजन रहती है, जो कि कम हो चुकी है बिकॉज आपको एक्ने के गड्ढे हो गए हैं। तो हमको ये कोलेजन बढ़ाना है। तो जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जब छोटे छोटे नीडल्स यहाँ पर पेनिट्रेट होती है, तो आपका बॉडी को इट विल सेंस कि कुछ तो ट्रॉमा हो रहा है। ओके, तो इसको वो ट्रीट करने की या हील करने की कोशिश करता है। तो इन दैट प्रोसेस वो क्या करता है कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे डाइवर्ट कर देता है टूवर्ड्स द स्किन इन ऑर्डर टू हील ऑल दिस ट्रॉमा दैट इज बीन अकरिंग ओवर हियर। इन दिस प्रोसेस बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स वो यहाँ पे लेकर आता है। एंड दिस टाइम जब आपका स्किन हील करेगा, लाइक इसके पहले हील हुआ था इस बट इट हैड नॉट हील्ड वेल, तो इस वजह से बहुत सारे गड्ढे हुए। तो इस बार जब वो हील करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज ग्रोथ फैक्टर्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो इट विल हील बेटर देन लास्ट टाइम। सो यू कैन सी दैट द जो गड्ढे हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। दिस इज नंबर 1। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वी कैन जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम डर्मारोलर या डर्मापेन करते हैं, हम कुछ सिरम्स यूज करते हैं। ओके, सो वी यूज सम सिरम्स जो हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर करते हैं, एंड दे आर रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स, दे आर आल्सो रिच इन सम स्टेम सेल्स, जो कि इट विल जस्ट एनहांस जो भी ऑलरेडी आपका बॉडी सेल्स कर रहा है, ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे रहे, बिकॉज देयर बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। इसमें अगर आप चाहें तो आप पीआरपी के साथ भी कर सकते हैं। पीआरपी अगेन इज वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स प्लस आपका बॉडी का ग्रोथ फैक्टर्स दोनों मिलके काफ़ी अच्छा हीलिंग प्रोसेस हो जाएगा, एंड इससे भी अच्छा आपको, इससे भी बेहतर आपका स्किन हील हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि जब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ये जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स आपके बॉडी से क्रॉस करके जा रहा है, इट इज क्रॉसिंग ऑल द लेयर्स, तो ऑन द वे आपको कोलाजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, कोलाजन कुछ जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो खुद ले लेता है। All these collagen molecules will pick up all these inflammatory cells, all these growth factors, and it will use it for its own proliferation. तो इसमें क्या होता है कि it will proliferate and it will cause remodeling. Okay, so it will cause remodeling. So remodeling का मतलब ये है कि your body is very intelligent enough to heal and to create collagen जहाँ पे deficient है। जहाँ पे ऑलरेडी कोलाजन है वहाँ पे वो कोलाजन नहीं बनाएगा, लेकिन जहाँ पे कोलाजन की कमी है वहाँ पे कोलाजन वो बनाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज रीमॉडलिंग। तो ये रीमॉडलिंग होता है। तो ये जो दो प्रोसीजर्स है, ये जो दो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट है जो माइक्रोनीडलिंग हम कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन योर रिजल्ट्स। तो जनरली द ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट्स रहता है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दिस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ the amount of growth factor, the amount of inflammatory cells, it depends upon that. So to amplify the results, we recommend you to go with the PRP treatment ताकि आपको बेहतरीन results मिले from the first session itself. So this is it about microneedling. The second treatment that we have in here is the laser resurfacing technique. So laser resurfacing also works on the similar principle. मतलब जैसे मैंने आपको explain किया है microneedling के बारे में, the only difference is कि वहाँ पे needles penetrate हो रही है, whereas यहाँ पे laser की light beam penetrate हो रही है।
So it's the same procedure, the same thing again works. Instead of needles, you have the laser beam going. आपका बॉडी को लगता है कि कुछ ट्रॉमा हो रहा है, उसको हील करने के लिए बहुत सारे इंफ्लेमेटरी सेल्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स वो सेंड करता है, वहाँ पे सिग्नल्स सेंड करता है जिससे कि वो और अच्छे से हील होता है. एंड इस दौरान वो कोलाजन मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करता है, तो कोलाजन पे पिकअप करता है वो ग्रोथ फैक्टर्स को, एंड फिर वहाँ पे रीमॉडलिंग होता है. Again, to enhance the effect of the CO2 laser, if you want the CO2 fraction laser, if you want, you can go for the PRP, because PRP is again very rich in growth factors. And definitely, if जो healing जिस वजह से वो healing हो रहा है, अगर वो ही amplify हो गया, तो you will get a better result than just doing the procedure alone. So that's why we recommend कि आप इसको PRP के साथ करें. तो फ्रैक्शनल resurfacing में ये एडवांटेज रहता है कि along with the laser beams, heat भी dissipate होता है. So this heat also has an extra effect on the collagen, जिस वजह से वो collagen को stimulus मिलता है and वो proliferate होता है. The next procedure that I'm going to discuss to you is the subcision. It is one of my favorite procedures. And जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके पहले कि आपके जो गड्ढे हैं वो float नहीं होते. It is always like this still. वो 1 साल 2 साल 10 साल भी ऐसे ही रहेंगे. तो क्यों ऐसे रहेंगे? बिकॉज उनको कुछ पुल कर रहा है नीचे से. ओके, सो देयर इज समथिंग पुलिंग देम बीनीथ, एंड दीज आर द फाइब्रस बैंड जो एक्चुअली ऐसे अटैच्ड है उसको पुल कर. तो अगर हम ये बैंड्स को ब्रेक कर दें, सो आपके जो एक्ने के स्कार्स है वो ऊपर आ जाएगा. तो इस प्रोसीजर को हम सबसिजन के जरिए करते हैं, एंड ये बहुत ही इफेक्टिवली आपके जो बैंड्स है इसको ब्रेक करती है. एंड इसको भी अगर आपने कुछ सेशंस कर पाया तो यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द सबसिशन अलोन. सो मैंने जितने भी आपको प्रोसीजर्स, जितने भी ट्रीटमेंट्स आपको बताया है एक्ने स्कार्स के लिए, उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं रहता है, बिकॉज हमको टाइम देना रहता है आपको बॉडी को हील करने के लिए. वो ग्रोथ फैक्टर्स से जो आपका हीलिंग प्रोसेस रहेगा, जो कोलाजन प्रोलिफरेशन रहेगा, जो रीमॉडलिंग रहेगा, वो पूरे प्रोसीजर को एटलीस्ट 1 to 1.5 months लगता है. एंड दैट इज व्हाई यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इन at the end of 1 month or at the end of 1.5 months. And ये जो एक बार स्टिमुलस हो गया है, जो एक बार ट्रिगर हो गया है आपको कोलाजन को, इसका जो प्रोसीजर जो प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यूएशन में रहेगा. एंड इवन अगर आपने एक ही ट्रीटमेंट करवाया, अगर आपने फोटो लिया आज जो 0 day है, मतलब एट द डे ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आपने 1.5 महीने के बाद फोटोग्राफ लिया तो भी आपको फ़र्क दिखेगा. एंड अगर आपने 1 साल के बाद भी फोटो लिया तो भी आपको फ़र्क लगेगा, even if you just done one treatment. And that is because the collagen remodeling procedure is, the process is continued, एंड वो धीरे धीरे फिर वो कम होते जाता है. एक्चुअली 1.5 months के बाद क्या है, वो जो कोलाजन रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा कम होते जाता है. एंड दैट इज व्हेन इट्स टाइम टू गिव एन अदर स्टिमुलस. तो जनरली जो स्कार के ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो 1 month के गैप में किए जाते हैं. हाँ, अगर कुछ मतलब कि अगर आपके पास टाइम कम है एंड आपको ट्रीटमेंट जल्दी करना है तो हम कुछ पेशेंट्स का 20 days में भी ट्रीटमेंट कर देते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली यू बिकम वेरी कॉन्शियस बिकॉज ऑफ योर गट, अगर कोई अपकमिंग फंक्शन है एंड यू वांट कि वो जल्दी आपको रिजल्ट मिले, तो इस सिचुएशन में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फिलर ऑप्शन. बिकॉज फिलर में द हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल इज डिपॉजिटेड बीनीथ द फिलर. सो जब यहाँ पे हम हाइलुरोनिक एसिड डालते हैं तो वो आपके जो स्कार्स है वो लिफ्ट हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ द स्कार्स बीइंग रिड्यूस्ड. So viewers, these were the treatment options that is available for the acne scar. I hope this video has been beneficial for you. Generally जो भी scar treatment रहता है, definitely there is a downtime मतलब कि कुछ दिन आपको skin का थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, बिकॉज आपकी स्किन थोड़ी डिफरेंट दिखती है. मे बी देयर माइट बी फ्यू रेड. अगर आपने माइक्रो नीडलिंग करवाया तो आपको रेडनेस रहेगा 1 से 2 दिन. उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉट ऑफ आइज एंड फॉलोइंग योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, और डेफिनेटली आप वो रेडनेस को रिड्यूस कर सकते हैं जल्द से जल्द. Similarly, when you go for the fractional resurfacing, there will be some scabbing for few days, maybe 3 to 5 days. It might not be so obvious, but definitely अगर आपने dermatologist recommendation से आपने अच्छा सन प्रोटेक्शन, फोटो प्रोटेक्शन लिया और आपने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किया, तो डाउन टाइम काफ़ी हद तक की रिड्यूस हो जाता है. सो जनरली हम एडवाइस करते हैं टू गो फॉर 6 sessions एट वन गो एट गैप ऑफ 1 month. तो उसमें आपके ऑलमोस्ट अराउंड 50% तक के आपके स्कार्स रिमूव हो जाते हैं. द रिमेनिंग जो परसेंटेज है, इट totally depends upon how your body responds to the stimulus that we're giving, either it is microneedles or it is subcision or it is
fractional resurfacing. But still, remember, prevention is better than cure. So it is my humble request to all my patients and to all the people, all the viewers who are watching this video, okay, when you get an acne, make sure that you treat it at the earliest. Make sure not to pick your pimples, so that आप ये नौबत ही नहीं पड़े कि आपको scars आए और आपको scars के treatment करना पड़े. For any doubts, any inquiries, you can definitely DM us or you can comment below in the section, and all the details are given in the description below.